बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से 6 सालों में यानी 2025 से 2030 के दरमियान खरबपति, अरबपति, करोड़पति या लखपति इनमें से क्या बनने जा रहे हैं। पाइसेस इसके हवाले से बात करेंगे। 2025 से 2030 धमाकेदार तब्दीलियों के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। यानी कि ये सारी चीज़ें होते हुए आप लोग देखोगे, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करें। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को अपने मून साइन यानी नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा या फिर अपने सन साइन से देखिएगा। अपनी बहुत सारी चीज़ आपको सही होते हैं मून साइन से नजर आएंगी। आज हर बुर्ज का यानी एरीज से लेके पाइसेस तक 12 के 12 बुर्ज का ये सवाल है कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा 2025 से लेके 2030। अगर हम सिर्फ इन 6 सालों की बात करें तो कितनी तरक्की होगी, कितना पैसा आएंगे, लखपति, करोड़पति, अरबपति या खरबपति में से कुछ बन भी पाएंगे या कि मुश्किलात में गिरे रहेंगे। इसके हवाले से बड़े सवाल होते हैं। इसके जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं और हर साल का एनालाइज करते हुए आपको डिटेल में बताएंगे। आपको अमीर तरीन बनाना यानी रिच रिचेस्ट या रिच सिर्फ बनाना यानी रिच रिचर या रिचेस्ट, इन तीन में से क्या चीज़ बनाते हुए ये प्लैनेट्स नजर आएंगे। और सबसे बड़ा रोल जो 4 प्लैनेट्स यानी कि हम अगर जुपिटर की बात करें या हम शनि सैटर्न की बात करें या राहु केतु की बात करें, इनका क्या किरदार रहेगा आपको अमीर बनाने के हवाले से। अब जैसे कि आप सब जानते हैं पाइसेस का जो है वो दूसरा चरण शुरू होना यानी पहले से निजात मिलना। जो मुश्किल तरीन आपकी गरीबी की सबसे बड़ी वजह पैसा ना टिक पाना, जॉब का बार बार चले जाना, कारोबार में नुकसान होना, औलाद का बदतमीजी करना, खानदान में किसी की डेथ का हो जाना, ये सब 60-70 के दौरान होता नजर आया या अभी भी कुछ टाइम बाकी है, 3 महीने या 2.5 महीने ये वक्त रहेगा आपके 60-70 के पहले चरण को ख़त्म होने में। अभी भी पहले चरण, पहला लेवल या पहला हिस्सा बड़ी मुश्किलात आपके लिए पैदा कर रहा है और बहुत सारे मामला, आपकी जॉब, करियर, कारोबार, आपके ऑनलाइन बिजनेस, आपके ज़मीन और जायदाद के मामला, आपके बैरन मुल्क से कोई अफेयर चल रहे हैं, वहाँ पे हर जगह मुश्किलात का सामना करना, ऐसा पाइसेस को नज़र आ रहा है। और ये 30 मार्च 2025 तक नजर आएगा जब शनि सैटर्न का ट्रांजिट होगा और ये बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगा। आप तमाम से रिक्वेस्ट है पेपर पेन लेके बैठे ताकि एक एक चीज़ को कमेंट्स में आके आप बता सके। जब ये वक्त ओवर हो आप बता सकोगे कि आपको 2025, 26, 27, 28 यानी कि ये टोटल 2030 तक का क्या बड़ा फायदा मिला। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2030 में तो आपकी 60-70 ख़त्म भी हो जाएगी। यानी ये टोटल अगर हम बात करें जैसे कि अभी आपका जो दूसरा चरण, दूसरा लेवल शुरू होगा 30 मार्च 2025 से लेके ऑनवर्ड्स 30 सितंबर 2027 तक, ये 2.5 साल आपका सिर्फ खींच जाएगा। ये दूसरा चरण, दूसरा लेवल ये थोड़ा सा आसान होगा यानी पहले के मुकाबले में काफ़ी आसानियाँ, कुछ ऑप्शंस भी होंगे। और इसी तरह से जो तीसरा लेवल ये 30 सितंबर 2027 से ऑनवर्ड्स 2030 तक ये आपका तीसरा और आखिरी चरण चलेगा। 2030 में आप आज़ाद होते हुए 60-70 से नजर आओगे, आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। अब अगर हम स्टेप वाइज आपको 2025 से ऑनवर्ड लेके चले यानी 2025 में जो प्लैनेट्स की भरपूर पोजीशन बनेगी, आपकी जो पैसे कमाने की तेजी यहाँ देखी जाएगी। फर्स्ट हाउस की अगर हम बात करें यानी पाइसेस के हवाले से, यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस में राहु का रहना 2025 में आपके फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पैसे कमाने के घर, क्लाइंट्स बनाने का घर और आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर। अनथक मेहनत कर पाओगे, सख्त मेहनत कर पाओगे, वर्कहॉलिक होगे, इस तरह के कुछ मामला भी बनेंगे। इसी तरह आपके थर्ड हाउस, तीसरे घर के अंदर गुरु का रहना यानी गुरु जुपिटर का थर्ड हाउस में रहने का मतलब है बहन भाइयों के साथ अच्छे रिश्ते तो बनेंगे, माजी के तनाजात को भूल के कारोबार करना, उनसे पैसा कमाना, ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाते हैं आप लोग नजर। आपके 7वें घर में यानी केतु जो है वो 7वें घर को चमकाता नजर आएगा, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की मजबूती का घर और आपके कारोबार को चमकाने का घर माना जाए। वही अगर हम शनि सैटर्न की बात करें तो आपके 12वें घर को चमकाते नजर आएंगे। 12वां घर आपके बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब, कारोबार करना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करके पैसे कमाना, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, गोल्ड वगैरह से पैसे कमाना, इस तरह के मामला भी होते नजर आएंगे। और जैसे हमने वीडियो के शुरू में बताया कि शनि सैटर्न का पहला चरण यानी कि 60-70 का पहला स्टेज अभी चल रहा है जो 30 मार्च 2025 में एंड हो जाएगा। अगर हम जुपिटर की बात करें अभी तो आपके थर्ड हाउस में, लेकिन 15 मई 2025 से लेकर 15 मई 2026 ये 1 साल के लिए आपके फोर्थ हाउस में आएंगे। आपकी वालदे के सेहत का घर और आपके रियल स्टेट या जमींदारी या खेती बाड़ी वगैरह से पैसे कमाने का घर यानी मकान खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, रेंट पे देना, इस तरह से भी भरपूर पैसे कमाने के घर के अंदर आ जाएंगे। अब जब जुपिटर आपके यहाँ पर फोर्थ हाउस में आएगा तो यहाँ पे आपके 10वें घर और 12वें घर दोनों को चमकाता नजर आएगा। 10वां घर आपके करियर, आपकी जॉब का घर और 12वां घर बैरन मुल्क जाना, जॉब, कारोबार करना, वहां से पैसे कमाने का घर माना जाता है। 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 आपके सुकून का साल, आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का खत्म,
आदमी पैसा कब कमाता है? जब टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से उसको निजात मिलती है, उसके पैसे कमाने के रेट के अंदर इजाफा होता है, वो भरपूर पैसा कमाना शुरू करता है, अपने हालात को बेहतर करना शुरू कर देता है। और ये सुख मिलने की सबसे बड़ी वजह आपका फोर्थ हाउस का एक्टिवेट होना, जो आपके सुकून का घर, आपके सुख का, टेंशन डिप्रेशन को खत्म करने वाला घर भी इसको माना जाता है। इस दौरान में कोई नई गाड़ी खरीदना, मकान खरीदना, किराए का मकान छोड़ के अपने घर में शिफ्ट होना, कुछ नया खरीदना, कुछ महंगी लग्जरी आइटम खरीदना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस के अंदर डील करते आप लोग देखे जाओगे, पैसा बनाते आप लोग जोड़ते, और प्रॉपर्टी के हवाले से भी भरपूर फायदा उठाना, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करना, कोई डॉक्यूमेंटेशन अपने नाम करना, या कोई जायदाद खरीदना, कोई गाड़ी खरीदना, इस तरह के मामला भी होते नजर आएंगे। यहाँ पे गुरु जुपिटर का 10वें घर को देखना आपकी मैनेजमेंटल स्किल का तो अच्छा बनाएगा, यानी आपके आगे बढ़ना, आपकी तरक्की के रास्ते खुलना, ऐसा भी नजर आएंगे, आपके प्रमोशन के युग बनते नजर आएंगे। यहाँ पे जुपिटर की वजह से आपकी मैच्योरिटी लेवल में इजाफा होना, आपकी ज्ञान, आपकी एजुकेशन, आपकी मालूमात में इजाफा होना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। धन दौलत में भी भरपूर इजाफा इस दौरान आप लोग देखोगे। आपके गुस्से की जगह आप जो आपका एग्रेसिव बिहेवियर था उसमें कुछ कमी आना, आपका थोड़ा सुकून के साथ बात करना, कम्युनिकेशन का अच्छा हो जाना, और आपके इसी कम्युनिकेशन स्किल के अच्छे होने की वजह से ना सिर्फ अपने जॉब, अपने करियर में, बल्कि अपने कारोबार में, अपने घर में भी आप अच्छा माहौल देखेंगे। 12वें घर के अंदर जो है गुरु जुपिटर का नज़र का रखना, ये आपके खर्चे तो बढ़ाएगा, लेकिन आप खर्चे पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी जैसे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमाना, या जो भी खर्चा करेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर जाएगा। इसके बाद गुरु जुपिटर अपने, अगर हम टाइम बताएं तो 15 मई 2026 से लेके 15 मई 2027 तक एक घर और आगे चला जाएगा, यानी फोर्थ हाउस से ये फिफ्थ हाउस, 5वें घर के अंदर आ जाएंगे। और 5वें घर के अंदर भी वो आएंगे तो ऊंच के पावर्स, यानी सुपर पावरफुल होके 2026 से 2027 को भरपूर चमकाते। यूं कहें कि 5वें घर का भरपूर फायदा उठाना, औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना, औलाद का होना, खुशखबरी का मिलना, औलाद के ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बना, अपनी पढ़ाई के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बड़ी खुशखबरियां सुनना, अपने जो आपकी ताकत है फैसला करने की, उसके अंदर मजबूती का देखना, आप टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, आपके डिसीजंस बड़े बड़े कारनामे करेगी, बड़े बड़े डिसीजन लेके उसे भरपूर पैसे कमाने के भी आप जरिए बनाओगे। और पढ़ाई के हवाले से भी अच्छा वक्त मिलना, स्कॉलरशिप का मिलना, कांस्टेंट या यूँ कह लीजिए कोई कॉन्टेस्ट, कोई कंपटीशन में कामयाबी का मिलना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बने। और मई 2026 से मई 2027, 15 मई 2027 तक औलाद के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना ऐसा बन सकेगा। और ये 2026 से 2027 के ड्यूरेशन, आपकी प्रोमोशंस, आपकी जॉब के अंदर तरक्की, आपके अलाउंसेस बोनसेस का बढ़ना, सैलरी का बढ़ना, अच्छे पोजीशन पे, अच्छे वर्किंग के अंदर, यानी कि आपकी एमएनसी कंपनी में या तो जॉब का लगना, या कोई प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब का लगना, या फिर वहाँ तरक्की कर पाना, आपकी गवर्नमेंट जॉब से फायदा उठाना, ये सब भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन इसके बाद गुरु जुपिटर छठे घर में आएंगे, वो भी मई 2027 से लेके मई 2028, यानी 15 मई 2028 को ये ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें कि ये एक घर और आगे आ जाएंगे, यानी छठे घर आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर, और आपके दुश्मनों के घर के अंदर रहेंगे। यहाँ पे जुपिटर सही तरीके से पावर्स ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। वजह ये कि छठा घर कुंडली का, यानी कि बर्थ चार्ट का बुरा घर, रेड जोन समझा जाता है, जैसे आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ रुकावटें भी आ सकते हैं, आपके दुश्मनों का सर उठाना, बीमारियों की वजह से, यानी कि कुछ बाजारी खाना, जंक फूड खा के बीमार पड़ जाना, या दुश्मन का बहुत परेशान करना आपकी जॉब, कारोबार, करियर में और आपके घर के अंदर। और साथ ही साथ आपके कर्जे बढ़ जाना, आपके खर्चों में बढ़ जाना अचानक से, और उसमें बिला वजह की गैर जरूरी खर्चे करके बर्डन का आना, और फिर कर्जे लेना पड़ जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते। यानी 3 चीजों पे आपको बहुत ध्यान रखना है, खास तौर पे 2028 मई तक। अब एक चीज लिख के लगा लो कि जैसे ही 2027 से 2028 मई के दौरान ये आपके छठे घर में आएंगे, आपका वजन का बढ़ना, मोटापे का बढ़ना, ग्रीसी ऑयली खाकर बीमार पड़ जाना, आपके शुगर का बढ़ जाना, आपके ब्लड प्रेशर का शूट करना, लीवर के प्रॉब्लम्स, फैटी लीवर के प्रॉब्लम्स होना, लोअर बॉडी पेन, पैरों में, घुटनों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, आंखों में, दांतों में दर्द होना, इस तरह के मामला बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए सेहत का भरपूर ख्याल रखना बहुत जरूरी रहेगा। यहाँ किसी भी किस्म के पंगे, किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े, किसी भी किस्म के आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। कोर्ट कचहरी केस, पुलिस केस को एफआईआर कटी, इससे भी दूर रहना है। आपके मुकदमात वगैरह अगर बन गए, ये बड़े मामला खराब करेंगे। इसलिए इस तरह की चीजों से आपको तकरीबन एक साल 2027 से 2028 मई तक तो बहुत होशियार रहना है। इसके बाद 15 मई 2028 से लेके 15 मई 2029, यानी 2029 तक के अगर हम बात करें, तो ये एक घर और आगे आएंगे। यानी अब छठे घर को छोड़ के ये गुरु जुपिटर आपके 7वें घर में, जो लकीस्ट घर माना जाएगा, क्योंकि 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके साझेदारी का, कारोबार का जबरदस्त चमकाने का घर, और आपके कारोबार का फलना फूलना, आपके कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, इन्वेस्टमेंट करके, यानी उसके अंदर भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ते नजर आएंगे।
यहाँ पे आपके टारगेट्स को पूरा कर पाना, आपके जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर पाना, आपके अचीवमेंट्स वाला साल ये रहेगा 2029 तक। यानी हर लिहाज से इसमें तरक्की करना और जुपिटर का भरपूर साथ आपको मिलना, सुपर पावरफुल होके भरपूर तरीके से आपके शादी ब्याह के रिश्तों के, अगर आपके रिश्ते नहीं बनते तो रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, जो दूसरी शादी करना चाह रहे उसमें उनको कामयाबी मिलना, और जो तलाकशुदा जिनकी शादी नहीं हो पा रही उनके भी रिश्तों के योग बनते हुए इस दौरान नजर आएंगे। इस ड्यूरेशन में आपका नेम फेम होना, आपका मशहूर होना, आपका सोशल मीडिया आइकन बन जाना, ये बहुत ज़्यादा होता नजर आएगा। अब जैसे कि हमने कहा शनि के हवाले से अगर हम बात करें, सैटर्न की जो कि हर हालत में, यानी कि हम आपकी साढ़ सत्ती के हवाले से बात कर रहे हैं, आपकी साढ़ सत्ती का जिम्मेदार भी यही है। 12वें घर में अभी मौजूद है, जो कि 30 मार्च 2025 तक इसी 12वें घर में रहेगा। लेकिन फिर ये आ जाएगा आपके फर्स्ट हाउस में, वो भी आएगा 30 मार्च 2025 से लेकर 30 सितंबर 2027 तक। 2.5 साल तक आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स बढ़ाने के घर, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर, थकोगे नहीं, अंत तक मेहनत कर पाओगे, इस घर के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ से आपका सेकंड चरण शुरू होगा। साढ़ सती का पहला मुश्किल तरीन, अजाब तरीन वाला जो हिस्सा है वो खत्म होगा, और अच्छा थोड़ा बेहतर हिस्सा, यानी जिसमें आजमाइशें कम है, जिसमें टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी कम है, सेकंड लेवल दूसरा हिस्सा आपका साढ़ सत्ती का शुरू हो जाएगा। ये 30 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि आपकी राशि, आपकी ज़ोडिक साइन के अंदर ये यानी शनि आ रहा है, और 30 साल के बाद आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा क्योंकि चांद पर ये आने वाला है, और चांद के ऊपर आना, यानी फर्स्ट हाउस में चांद के ऊपर शनि सैटर्न का आना, ये आपको ओवर थिंकिंग बहुत करेगा, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर एनालिसिस करना, ओवर थिंकिंग करना, उन बातों को सोच के परेशान हो जो कि हुई नहीं, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाना, मायूसी की बातें बहुत करना, इस तरह के मामला होते नजर आएंगे। अब देखिए ये बातें बताने का मकसद है कि एक दीवार गिर रही है, अगर हम आपको पहले से बता दें कि दीवार गिरने वाली, आप एहतियात करके साइड में हो जाओगे, उस नुकसान से बच जाओगे। इस वजह से बता रहे कि ये जो ड्यूरेशन शनि का रहेगा, इसके अंदर आपका एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का होना ये बनेगा। और मजहब से कनेक्टिविटी बनाना, इबादत बंदगी का करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है, उसकी रिचुअल्स, उसकी मेडिटेशन, इबादत बंदगी, उसकी प्रेयर्स को फॉलो करना, आपको इन चीज़ों से बचाता हुआ भी नजर आएगा। यहाँ पे अपने काम के मामला में आप सीरियस तो हो जाओगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने से, या कभी कभार बहुत ज़्यादा लेजी होना, काम को पेंडिंग पर डालना, या आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस तरह का एटीट्यूड मामला बिगाड़ेगा। 100% एफर्ट्स नहीं लगाओगे, ये सुस्ती की वजह, इसको थोड़ा सा आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम एरोबिक्स करना, या अपने आप को चुस्त रखना, ऐसा खाना खाना जो आपको बीमार ना करे, आपको सुस्त ना करे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हर चीज का स्लो डाउन होना, किस्मत का स्लो डाउन होना, ऐसा भी फर्स्ट हाउस का शनि करता नजर आएगा। अब यहाँ पे शनि सैटर्न का भी आपके 7वें घर को देखना, आपके जो शादी के योग बनना, आपके रिश्ते बनना, ये इसको और मजबूत बनाएगा। ये चांसेस और बढ़ जाएंगे कि आपकी शादी हो, या आपके रिश्ते बने, आपकी लव लाइफ का स्टार्ट होना। ऐसे मामला भी हो सकते हैं जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, या तलाकशुदा की शादी होना, ऐसा भी और ज्यादा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता नजर आएगा। अब यहाँ पे शनि सैटर्न जो है वो आपके 10वें घर को भी चमकाएगा, 10वें घर को भी देखेगा। तो यहाँ पे अपने करियर से, अपनी जॉब से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, ट्रांसफरों के अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, बॉस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आप लोग सुनते नजर आओगे। अब चूंकि शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में तो आ रहा है, लेकिन चांद के ऊपर, तो ये अपनी वालदा की सेहत का भरपूर ख्याल रखिएगा, उसके बिगड़ने के चांसेस है, या तो आपका उनसे कोई बहस होना, उनकी बात का ना मानना, आपको लेकर कोई टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी उनको होना, उनको बीमार कर सकता है। यहाँ पे आपकी वालदा के सर में दर्द रहना, माइग्रेन की शिकायत रहना, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द रहना, लोअर बॉडी पेन, घुटनों में दर्द रहना, सर्वाइकल के पेन, या आंखों में, दांतों में दर्द का रहना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे शनि का 2.5 साल तक, यानी कि 30 मार्च 2025 से 30 सितंबर 2027 तक आपकी थर्ड हाउस को चमकाना, थर्ड हाउस को देखना, यहाँ पर बहन भाई के साथ कारोबार करके तो अच्छा पैसा कमाओगे, कोई तनाज़ात उनका दूर होना, और ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन काम में इन्वॉल्व होकर वहां से भरपूर पैसे कमाने के चांसेस, शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल करके भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके, जैसे परफ्यूम्स या सामान घर घर पहुंचाना, ये इस तरह का कोई काम करना, इससे भी भरपूर पैसे कमाते हैं आप लोग। ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करते हैं, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ आप जो ट्रैवल करोगे, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस चाहे शॉर्ट डिस्टेंस, वहां आपकी किसी से बहस हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, इससे आपको बचना होगा। इस दौरान में जैसे हमने कहा, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना, या एमएनसी कंपनी में जॉब का मिलना, या प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा बनता नजर आएगा। अब यहाँ पे फरवरी 2028 लिख के रख लें, फरवरी 2028 को इसका एक घर और आगे ट्रांजिट होगा, यानी कि ये आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का घर है, इसके अंदर ट्रांजिट करेंगे। और यहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलचाल वाली जॉब, जैसे एंटरप्रेन्योर हैं, काउंसिलर्स हैं, मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, या बोलने वाले टीचर्स हैं, या कोच हैं, या इस तरह का कोई बोलने वाला काम करते हैं आप, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं,
या फिर आप कोई भी इस तरह का न्यूज़ एंकर वगैरह हैं, कॉम्पेरर हैं, इस तरह के काम करके भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे शनि सैटर्न 2028 फरवरी में नीच के पावर्स के साथ चला जाएगा, यानी कि नीच का पावर्स के साथ तो होगा लेकिन आपके सेकंड हाउस में होगा, और यहाँ पे आपकी उतरती साढ़सत्ती शुरू होगी, आपका थर्ड लेवल शुरू होगा जो कि आखिरी लेवल होगा, यानी कि ये इख्तिताम की तरफ आप जाओगे साढ़सत्ती उतरते हुए। इसकी नवादिशात तो बहुत भरपूर हो जाएंगी, इसके फायदे भरपूर तरीके से इस 2.5 साल में, ये जो आखिरी के 2.5 साल में भरपूर फायदे भी आप लोग देखोगे। यहाँ पे पैसे की बरसात होना, भरपूर पैसा कमा पाना, ये तो मुमकिन बनेगा, लेकिन कम्युनिकेशन में आपको एहतियात रखनी है। बॉसेस से उलझ सकते हो, या सीनियर से लड़ाई झगड़ा हो जाना, किसी बात पे आर्ग्यूमेंट होना, या अपने जो भी जॉब के हवाले से प्रॉब्लम्स होना, दुश्मनों का सर उठाना, या घर के अंदर, या आप किसी भी तरह से अपने बहन भाइयों से बदतमीजी होना, या बहन माँ बाप का दिल दुख जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। कम्युनिकेशन पे थोड़ा आपको बोलचाल के अंदर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। यहाँ आपका एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, बहुत ज़्यादा हाइपर, बहुत एक्सप्लोजिव हो जाना, ये भी मामलात को बिगाड़ेगा। इस दौरान में आपके ईएनटी के प्रॉब्लम्स, आईज, नोज, थ्रोट, यानी मुंह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सर उठाना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। इस आखिरी के 2.5 साल में आपका बहुत सीरियस होना अपने काम को लेके, अपना मन लगा के काम को करना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तरक्की का भरपूर समझ लें कि 2.5 साल रहेगा, और उसके बाद तो सुपर गोल्डन पीरियड है। वहाँ तो आपके पैसों की समझ लें कि कहते हैं ना छप्पर फाड़ पैसा, इस तरह के कुछ मामला बनेंगे। ज़मीन में मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वहाँ से सोना निकाल लेना, ऐसा पाइसेस के लिए मुमकिन बनेगा। अब अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ देंगे, और ये ड्यूरेशन होगा 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026, 1.5 साल के लिए वो आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के रिवर्स, चुके उलट चलते हैं, ये आपके 12वें घर के अंदर, यानी आपके बैरनमुल्क के दौरे बनना, वहाँ जॉब कारोबार करके पैसे कमाना, उस घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, ट्रेडिंग से जुड़ा कोई काम करते हैं, क्रिप्टो वगैरह से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाना, प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम का लगना, या इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये चीज़ लिख के रख लो कि बैरनमुल्क से कुछ बड़ा फायदा आपका होना, या तो फ्रीलांसिंग करके भरपूर पैसा कमाना, ऑर्डर्स कंप्लीट करके भरपूर कमाना, या वहाँ से कोई गिफ्ट आपको मिलना, आपकी किसी रिश्तेदार का कोई महंगा गिफ्ट, कुछ ना कुछ आपको मिलता बैरनमुल्क से इस दौरान में ज़रूर नजर आएगा। इसके अलावा आपको एमएनसी कंपनी में अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, आपके लॉन्ग ट्रेवल्स करके भरपूर फायदा उठाना, इस तरह के मामला भी बन सकते हैं। याद रखिएगा, राहु का 12वें घर के अंदर आना आपको चतुर चालाक बनाएगा, बहुत इंटेलिजेंट, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग उरूज पे जाएगी, आप बहुत जबरदस्त फैसले करोगे, ऐसे फैसले जो आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ से वहां से भी भरपूर फायदा मिलना, आपके पैसे कमाने के जरिए बनना, आपकी आमदनी में भरपूर इजाफा होना, इसके जरिए बनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अभी आखिरी के 2.5 साल कुछ ऐसा बनेगा कि आपका गुजर कुछ ऐसी जगह होगा जो हॉस्पिटल के एरिया में आएगा, यानी या तो हॉस्पिटल से गुजर होना, या फिर किसी की तीमारदारी करना, किसी के इलाज मालजे के लिए, अपने घर के किसी मेंबर के इलाज मालजे, उसके चेकअप्स, उसके फीसों के हवाले से खर्चे आना, या हॉस्पिटल जाना आना, कुछ ना कुछ तरीके से आप हॉस्पिटल से या तो अंदर से होते हुए जाओगे, या बाहर से जाते हुए नजर आओगे, इस तरह के कुछ मामला बनेंगे। या कूड़ी के ढेर से बहुत गुजर के जाना पड़ेगा, या कोई कचरा कुंडी जिसे कहते हैं वहां से, या नदी नाले या दरिया से होते हुए गुजर के जाना, इस तरह के मामला भी आखिर के 2.5 साल में होते आपको नजर आ सकते हैं। इसके बाद राहु आपके 12वें घर को छोड़ के आपके 11वें घर के अंदर आइंदा 1.5 साल के लिए, यानी 18 महीने के लिए आ जाएंगे, और ये ड्यूरेशन होगा दिसंबर 2026 से ऑनवर्ड्स, और जून 2028 तक का ये ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें यानी टोटल 1.5 साल का 18 महीने का ये ड्यूरेशन रहेगा। और यहाँ पे केतु भी 5वें घर में आ जाएंगे, ये भी चूंकि उलट चलते हैं तो छठे घर को छोड़ के ये आपके 5वें घर में आ जाएंगे। इस दौरान में बहुत बड़ा झटका आना है पैसे का, वो बोलते हैं ना फकीर से बादशाह बनने वाला टाइम रहेगा। अचानक से भरपूर दौलत का मिलना, बड़ी अमाउंट की दौलत का मिलना, अचानक से दौलत हाथ लगना, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाना, कोई भी तरीके से कोई आपका कोई किसी का इंश्योरेंस पैचर होकर उसका पैसा मिलना, या कोई बड़ी अमाउंट का पैसा, सोना, गोल्ड या इस तरह की चीज़ हाथ लगना, कोई खजाना हाथ लगना, इस तरह के मामला भी इस ड्यूरेशन में हो सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है, आपकी डिजायर्स का पूरा होना, आपकी ख्वाहिशात, आपके विशेष का पूरा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, आपको हाईएस्ट प्रॉफिट, आमदनी में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने वाले जितने भी पाइसेस है उनकी भी आमदनी में भरपूर इजाफा इस ड्यूरेशन के अंदर इनको नजर आएगा। और ये 11th हाउस में राहु का आइंदा 1.5 साल के लिए आना, यानी इस ड्यूरेशन के अंदर आपकी क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर पैसा कमाना, प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम, इससे भरपूर पैसा, इन्वेस्टमेंट से भरपूर पैसा बना पाना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का 30 से मल्टीप्लाई होना,
ऐसा भी आपको नजर आएगा। खासतौर पे आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट ये रंग लाएंगी, इनसे भरपूर मुनाफा कमा पाना, आपका रुका हुआ धन आपको मिल पाना, यानी कोई बाहर आपने ऑर्डर कंप्लीट किया उसका पैसा नहीं मिला, कोई बिल्डर ने पैसे रोके हुए, या कोई उधार लेके पैसे वापस नहीं दे रहा, इस तरह का पैसा भी मिलना, या आपका इतना पैसा कमाना कि अपने माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर करते हुए आप लोग नजर आओगे। यहाँ कुछ ऐसा बनने वाला है कि 20% एफर्ट्स लगा के 200% फायदे या रिजल्ट्स का मिलना, यानी आपकी ख्वाहिशात की तकमील का मतलब आपके डिजायर्स तो पूरे होंगे, लेकिन आपके प्लानिंग्स का वर्क करना, प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करके उससे भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनाते नजर आओगे। अब यहाँ पे केतु का आपके 5वें घर में आना, वो भी दिसंबर के हवाले से अगर हम बात करें, दिसंबर में ये और साल इसका बनेगा, यानी दिसंबर 2026 से ऑनवर्ड्स आइंदा 1.5 साल के लिए, यानी 18 महीने के लिए, यानी जून 2028 तक ये भी, यानी ये ड्यूरेशन राहु केतु दोनों का सेम रहता है, तो ये भी 1.5 साल का वक्फा इस 5वें घर के अंदर गुजारेंगे। यहाँ पे ये आपके लव रिलेशंस के अंदर डाउट्स का क्रिएट करना, या अनसेटिस्फाइड रहना, या किसी भी वजह से आपकी लव रिलेशन से आपको इत्मीनान नहीं आना, आपको कुछ शक होना, कुछ डाउट्स का होना, ये मामला बिगाड़ेगा, या खास तौर पे गैर इत्मीनानी सूरत हाल का बनना, इसको आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने सैयारों को खास तौर पे, चूंकि आपके 60 का दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, यानी आखिरी लेवल भी इसी के अंदर आ जाएगा, तो कहने का मतलब कि जाती हुई 60 तो बहुत कुछ देके जाएगी, लेकिन यहाँ पर इबादत बंदगी से कनेक्टेड रहना, मजहब से कनेक्टेड रहना, जिस भी मजहब से आपके ताल्लुक, उसके रिचुअल्स, उसकी इबादत बंदगी, मेडिटेशन को फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम, अच्छे काम करना, ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। हर लिहाज से अच्छा करने की पॉजिटिव एनर्जी को जितना गेन करोगे उतने ही पॉजिटिव रहोगे, और जो मुश्किल आनी भी है तो वो रुक जाएंगी, या तो आसानी से उससे आप निकल जाओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी की इंट्रोडक्शन सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।